केंद्र जो विगत हमने 13-14 महीने पूर्व निर्वाचित किया था और उनकी कार्यशैली से असंतुष्ट होकर सभी शाखाओं ने हमें लिखित में यहाँ पर पत्र प्रेषित किए हैं और उसमें सभी ने उनकी कार्यशैली से असंतोष व्यक्त किया है और रोष व्यक्त किया है। और उसके अलावा जो विगत दिनांक 12 अप्रैल 2026 रविवार को भोपाल में असंवैधानिक तरीके से प्रतिनिधि सभा आयोजित की गई थी, उसके प्रति भी सभी ने विरोध व्यक्त किया है और सभी शाखाओं ने, अधिकतम शाखाओं ने अपनी शाखाओं में भी बैठकें करके वहाँ पर भी केंद्रीय संगठन के प्रति अविश्वास व्यक्त किया है और वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव उस शाखाओं में भी किया है। इसी तारतम्य में सभी शाखाओं ने एकत्र होकर आज ये चिंतन सभा आयोजित की गई थी और इस चिंतन सभा में सारे 22 ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधिगण, समस्त शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव उपस्थित हुए और इस सभा का समाज की जो समाज का जो संविधान है, उस संविधान के अनुरूप, उस संविधान के नियमानुसार हम 3 लोग, आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय राजेंद्र जी जोशी और मुझे इस सभा का सभापति का दायित्व सौंपा गया था और हम लोगों ने इस सभा को आप लोगों की उपस्थिति में सबके विचार जाने और विचार जानने के बाद पूरा कार्यक्रम, पूरी सभा बहुत अच्छे आप लोगों के विचार आए, समाज में आए, बड़ी अच्छी गरिमा में उपस्थिति में हुई है। लेकिन मैं आप सबको बड़ा खेद व्यक्त कर रहा हूँ कि ये समाज सारे नियमों से, जैसा एक आया कि नियमों से चलता है, वैधानिक प्रक्रिया से चलता है और बस ये यहाँ सबसे बड़ा कि यहाँ ये देखने में आया है कि केंद्रीय संगठन ने किसी भी वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है सारा और यही कारण रहा कि आज सब में रोष है और जितने भी शाखाओं से प्रतिनिधियों ने आज यहाँ अपनी बातें रखी, सभी ने यहाँ पर उस केंद्रीय संगठन ने जो अवैधानिक रूप से अपने कार्यकारिणी जो समाज का नाम परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन के प्रति अविश्वास व्यक्त किया है और अविश्वास पूर्ण बहुमत के साथ पारित किया है। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये पारित किया है पर ये कोई हर्ष का विषय नहीं है, मैं आपको भी बता रहा हूँ, क्योंकि किसी संगठन को चुनना, क्योंकि चुनने वाला तो हम ही थे किसके साथ, कोई दूसरे तो थे नहीं, खेत नहीं थे, लेकिन जिन्हें चुना वे अपने दायित्व में खड़े नहीं उतरे, देखा जाए तो ये प्रस्ताव हर्ष के साथ नहीं कह सकते, हमें खेत के साथ स्वीकार करना पड़ा, प्रस्ताव को पारित करना पड़ा। तो हम ये प्रस्ताव आज पास करते हैं और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हम आदरणीय दोनों हमारे साथी सभापति के साथ में बैठकर कुछ ऐसा प्रस्ताव आया था कि एक समिति बनाई जाए और समिति बना करके उस समिति के सदस्य ये प्रस्ताव लेकर के केंद्र की पदाधिकारियों का बता देंगे कि श्रीमान जी आपने ये गलत किया है ना, और आप ये गलत कर चुके हैं और ये नहीं मानेंगे, तो ये सारे केंद्रीय पदाधिकारी या शाखाएं आपको अमान्य करती है अध्यक्ष सचिव के नाम से और फिर उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो हमारे ये प्रतिनिधि जो हमने जो समिति बनाई है, ये आगामी 3 माह में अपनी नई कार्यकारिणी जो आदिम और बालिका ब्राह्मण समाज समिति की है, वो नई कार्यकारिणी आहुत करेगी, नई कार्यकारिणी का गठन करेगी, जो अखिल भारतीय बालिका ब्राह्मण समाज संगठन के अंतर्गत जो आदिम और बालिका ब्राह्मण समाज की रजिस्टर्ड है, वो उस रजिस्टर के नाम से ही उसका निर्वाचन होगा। ठीक है, ये अब आपको जो हमने समिति बनाई गई है, हो सकता हो कि हमारे नजरिए से कोई रह रहा हो, तो अगर हमें आप में अगर कोई जोड़ेंगे तो वो जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जोड़ना ना, लेकिन हमने हमारा जहाँ जितना 10 मिनट के अंदर, तो मैं उनके नाम भी पढ़ रहा हूँ, आप देख लीजिए।
एक तो आदरणीय चंद्रकांत जी शुक्ला, राजेंद्र जी जोशी बड़वा, हरगोविंद जी दुबे सिरानी, देवेंद्र जी जोशी पंकज भोपाल, मानवेंद्र जी त्रिवेदी इंदौर, देवेंद्र जी पाठक सनावत, प्रभुलाल जी शर्मा देवा, डॉक्टर अभिषेक बेट धार, महेंद्र जी दुबे खंडवा, सुनील जी शुक्ला कमलापुर, शशि भूषण जी पंडित हरदा, विजय व्यास भाटपिया, शिवनारायण जी उपाध्याय बड़बता और उसमें मेरे इस तरह से 12-14 दिन हम सभापति के इसलिए हमको रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो इस समिति में रखना चाहिए, जो हमारे संज्ञान में नहीं हो, तो आप हमें लाएंगे तो हम उन्हें एक आध दो जवाब